पर कन्नौज से जहां इत्र कारोबारी के घर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। दूसरे दिन आईटी और जीएसटी की जांच जारी है। बुधवार को सुबह संयुक्त टीमों ने यहां पे छापेमारी की थी। 6 भाइयों के यहां एक साथ छापेमारी हुई। इत्र कारोबारियों का राजनीतिक दलों से भी कनेक्शन है। बीते नगर पालिका चुनाव में उषा दीक्षित चुनाव लड़ी थी। बीजेपी से उषा दीक्षित चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं और परिवार के मनोज दीक्षित की समाजवादी पार्टी से नजदीकियां थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में घर पर चल रही है रेड। दिन में अन्य ठिकानों पर टीमें जा सकती हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो परिवार के मनोज दीक्षित की सपा से नजदीकियां थी, परिवार के सदस्य हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र में घर पर रेड चल रही है। कल कई जगह पे, कई शहरों में, बरेली, बुलंदशहर, कन्नौज, कानपुर, यहां कहीं पे आयकर विभाग तो कहीं जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। तो इत्र कारोबारी के घर दूसरे दिन भी ये रेड जारी है। और सुबह संयुक्त टीमों ने छापेमारी की थी कल सुबह, जो आज तक ये छापेमारी जारी है। इसके चलते व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो बीते नगर पालिका चुनाव में उषा दीक्षित चुनाव लड़ चुकी हैं। बीजेपी से उषा दीक्षित चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं। और राहुल हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। राहुल, कल से छापेमारी जारी है, मामला गंभीर है जो आज तक भी लगातार ये कई 48 घंटे करीब होने को है, ये छापा अब भी जारी है। जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए बता दें तो कन्नौज के इत्र कारोबारी के यहाँ 24 घंटे बीत जाने के बाद दूसरे दिन भी लगातार छापेमारी जारी है। हालांकि आईटी और जीएसटी की दोनों टीमें लगातार बुधवार से ही छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद 6 भाइयों के यहाँ पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले माने तो इत्र कारोबारी राजनीतिक दलों से भी कनेक्शन रखते हैं। हालांकि बीते नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी उषा दीक्षित चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद यह जो कि परिवार है मनोज दीक्षित, जो उनके यहाँ पर लगातार उनकी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो इत्र की हो या कोल्ड हो या उनके होटल्स हो, लगातार उनकी स्थानों पर आईटी विभाग व जीएसटी की दोनों टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लगातार आज दूसरा दिन बीत चुका है और अभी भी लगातार अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जब अधिकारियों से बात की गई तो अभी उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि अभी वो किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। बाकी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होने पर ही अधिकारी इस मामले की जानकारी या स्पष्टी दे पाएंगे। क्या इस छापेमारी से दूसरे व्यापारियों में भी डर है? निश्चित तौर पर कन्नौज जिले में अगर बात की जाए तो इत्र व्यापारियों की, इत्र नगरी ये कन्नौज ही मशहूर है, तो इसको लेकर अन्य व्यापारी भी दहशत में कि कब उनके घर पर आईटी व जीएसटी की टीम पहुंच जाए और क्या कुछ कार्रवाई कर दे। तो ऐसे में सभी व्यापारियों में खलबली मची हुई है। निश्चित तौर पर कई व्यापारी अपनी जो कोल्ड है या फिर उनकी इत्र कारोबार कारखाना है वह बंद करके वहां से गायब भी हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।